दोस्तों, जिस दिन जापान की पीएम भारत के अंदर भोकाल मचा करके वापस जा रही थी, जिस दिन चाइना की सांसें उखड़ी हुई थी, उस दिन इसरो ने कुछ ऐसा किया कि पूरी दुनिया हैरान परेशान हो उठी है। नासा से लेकर के स्पेस एक्स और सीएनएसए तक सब हैरान हैं। और दोस्तों, पूरा काम कंप्लीट होने तक इसरो ने किसी को भनक तक नहीं लगने दी। अब दोस्तों, ये पूरा मामला आपको बताने वाला हूं जो आपका दिन बना देगा। पहले दोस्तों, आप ये इमेजिन करिए कि आप धरती से 400 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष में हैं। आपका मिशन कंप्लीट हो चुका है और अब आपको घर यानी कि धरती के ऊपर वापस लौटना है। आप एक छोटे से कैप्सूल के अंदर बैठते हैं और वो कैप्सूल 27,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धरती की ओर गिरना स्टार्ट होता है। जैसे ही ये वायुमंडल के अंदर एंटर होता है, कैप्सूल के बाहर का तापमान 2000 डिग्री सेल्सियस होने लगता है, बिल्कुल एक आग के गोले की तरह। और यहीं पर प्लाज्मा ब्लैकआउट के चलते धरती से सारा कम्युनिकेशन टूट जाता है। लेकिन दोस्तों, असली खतरा आग नहीं है, असली खतरा है वो स्पीड। अगर ये कैप्सूल सीधे समंदर या फिर जमीन पर गिरता है तो अंदर बैठे सभी एस्ट्रोनॉट्स के शरीर के चिथड़े उठ जाएंगे। दोस्तों, ये सोचना भी बहुत ज्यादा डरावना लगता है और अब सवाल भी यही है, इसरो इस आग के गोले को, इस मौत के कैप्सूल को एक पंख की तरह एकदम मक्खन सी स्मूथ लैंडिंग कैसे करवाएगा। हमारे इसरो ने दोस्तों इस पर भयंकर खेला कर दिया है। दोस्तों, नासा और स्पेस एक्स जैसी एजेंसियां इसके लिए हेलीकॉप्टर या फिर हवाई जहाज से डमी कैप्सूल नीचे फेंक करके टेस्ट करती हैं, लेकिन इसरो ये पुराना वाला जुगाड़ नहीं करता। इसरो बिल्कुल नया भोकाल मचाता है और बड़ी बात यह है कि इसरो इसके अंदर बड़ी कामयाबी भी गेन कर चुका है, वो भी बिल्कुल चुपके से। अब दुनिया को जब खबर लगी है तो सबके होश उड़ चुके हैं। 3 जुलाई की सुबह ठीक 10 बजे श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर के स्टैटिक टेस्ट फैसिलिटी के अंदर एक भयंकर गर्जना हुई, जिससे न सिर्फ धरती को कंपाया बल्कि पूरी दुनिया की स्पेस एजेंसियों के रडार के अंदर खतरे की घंटी बज उठी। ये रूटीन रॉकेट टेस्ट नहीं था, ये इसरो के तरकश का वो नया तीर था जो इसरो के फ्यूचर मिशन की सफलता की 100% गारंटी लिखने जा रहा था। दोस्तों, इसरो ने बिना शोर शराबे के एक नया कस्टम मेड रॉकेट तैयार कर लिया है जिसका नाम है सोल्व, यानी कि सब ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल फॉर एक्सपेरिमेंट्स। ये भारत की स्पेस स्ट्रेटजी का नया वेपन है जो दुनिया को बताने के लिए काफी है कि हम किसी दूसरे देश के टेस्टिंग प्लेटफॉर्म्स की भीख नहीं मांगते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे कि आखिर ये सोल्व है क्या, इस सोल्व रॉकेट की आखिर जरूरत क्यों आन पड़ी है और ये 17 किलोमीटर की हाइट से फ्री फॉल का कौन सा खेल खेलने वाला है। 10 पैरासूट का वो चक्रव्यूह कैसे काम करेगा जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स की जान बचाएगा। और वीडियो में दोस्तों मैं आपको इसरो के उन प्रोजेक्ट्स के बारे में भी बताऊंगा जो पूरी दुनिया के अंदर तगड़ा बवंडर मचाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं 3 जुलाई की उस सुबह की। सतीश धवन स्पेस सेंटर की स्टैटिक टेस्ट फैसिलिटी के अंदर इसरो के वैज्ञानिकों की सांसें थमी थी, काउंटडाउन चल रहा था और फिर इग्निशन हुआ। ये सोल्व रॉकेट के सॉलिड मोटर का पहला ग्राउंड टेस्ट था जो 100% सक्सेसफुल रहा। लेकिन दोस्तों, ये सोल्व रॉकेट अचानक से कहां से आ गया और इसकी जरूरत क्या थी? तो देखिए दोस्तों, गगनयान मिशन के अंदर हमारे एस्ट्रोनॉट्स को धरती पर सुरक्षित वापस लाने वाले सिस्टम को कहते हैं डिक्लेरेशन सिस्टम, यानी कि रफ्तार कम करने वाला सिस्टम। अब इस सिस्टम को टेस्ट करने के लिए इसरो को एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए था जो कैप्सूल को 10 से लेकर के 17 किलोमीटर की हाइट पर लेकर के चला जाए, वो भी बिल्कुल उसी स्पीड, उसी एंगल के ऊपर जैसा असली स्पेस मिशन से लौटते वक्त होने वाला है। दोस्तों, विदेशी एजेंसियां विमानों का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने कहा कि हम किसी विमान के ऊपर डिपेंडेंट क्यों रहें, हम अपना खुद का एक उड़ने वाला लैब यानी कि फ्लाइंग लेबोरेटरी बनाएंगे। और फिर जन्म हुआ सोल्व का। ये कोई मामूली रॉकेट नहीं है। इसरो ने अपने सबसे भरोसेमंद रॉकेट PSLV यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के स्ट्रैप ऑन मोटर्स को उठाया और उसे पूरी तरह से मॉडिफाई कर दिया। इसके अंदर 2 भयंकर बदलाव किए गए हैं। पहला, इसमें धीमी गति से जलने वाले प्रोपेलेंट को डाला गया। इसका फायदा यह है कि रॉकेट एकदम से झटका देकर के नहीं उड़ेगा,
बल्कि ये समान गति से स्मूथली उस हाइट के ऊपर पहुंचेगा जहां क्रू मॉड्यूल रिलीज करना है। इसके साथ ही इसके अंदर SITVC यानी कि सेकेंडरी इंजेक्शन थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल के साथ में एक स्ट्रेट नोजल लगाया गया है। ये रॉकेट की आग की दिशा को कंट्रोल करने की अत्याधुनिक तकनीक है जो हवा के तेज थपेड़े आने पर भी रॉकेट को सुई की नोक जैसी सटीकता के साथ में अपने रास्ते पर बनाए रखेगा। अब दोस्तों दूसरी बात पर आते हैं। आसमान से कूदने के लिए आमतौर पर एक पैराशूट ही काफी होता है, फिर गगनयान के अंदर एक साथ 10 पैराशूट क्यों लगाए गए हैं? तो दोस्तों इसका जवाब अंतरिक्ष के उस बेरहम विज्ञान के अंदर छुपा हुआ है जो किसी भी इंसानी गलती को माफ नहीं करता है। जब 17 किलोमीटर की ऊंचाई से भारी कैप्सूल अंधाधुंध स्पीड से नीचे गिरता है तो हवा का भयानक घर्षण और ग्रेविटी उसे फाड़ देने के लिए काफी होती है, काफी कोशिश करती है। ऐसे में दोस्तों सीधे सबसे बड़ा पैराशूट खोल दिया जाए तो हवा का दबाव इतना ज्यादा होगा कि पैराशूट एक ही सेकंड के अंदर फट करके चिथड़े चिथड़े हो जाएगा और पैराशूट सीधे समंदर में जाकर के गिर जाएगा। इसी तबाही को रोकने के लिए इसरो ने 10 पैराशूट का एक सीक्वेंशियल चक्रव्यूह तैयार किया है। ये एक सटीक टाइमर बेस्ड सिस्टम है जिसके अंदर मिली सेकेंड्स की देरी भी घातक साबित हो सकती है। इसके खुलने का प्रोसेस इतना रोमांचक है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सबसे पहले कैप्सूल के ऊपरी हिस्से का एपेक्स कवर हटेगा और 2 छोटे पायलट पैराशूट बाहर निकलेंगे। इनका काम रफ्तार कम करना नहीं बल्कि कैप्सूल को सीधा और स्थिर रखना होगा। तुरंत 2 ड्रॉग पैराशूट फायर होंगे। ये भयानक स्पीड को थोड़ा कंट्रोल करेंगे और उसे तय सीमा के अंदर लाएंगे। इसके तुरंत बाद 3 छोटे पायलट पैराशूट खुलेंगे जो अंदर छिपे बड़े पैराशूट को बाहर खींचेंगे और आखिर के अंदर आसमान में खुलेंगे 3 विशालकाय मैन पैराशूट्स। दोस्तों ये मैन पैराशूट इतने बड़े हैं कि इनके अंदर एक पूरा फुटबॉल ग्राउंड समा सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इन 3 मैन पैराशूट्स के अंदर कोई एक फट भी जाता है या तकनीकी खराबी से नहीं खुलता है तब भी बाकी के 2 पैराशूट्स हमारे एस्ट्रोनॉट्स को सेफ तरीके से बंगाल की खाड़ी या फिर अरब सागर के अंदर मक्खन की तरह स्प्लैश डाउन करवा देंगे। इसे दोस्तों स्पेस इंजीनियरिंग की भाषा में रेडंडेंसी कहा जाता है, यानी कि बैकअप का बैकअप तैयार रखना। और दोस्तों यही कठिन टेस्ट करने के लिए सॉल्व रॉकेट बनाया गया है। वो आसमान के अंदर अलग अलग स्पीड, एंगल और खतरनाक परिस्थितियों के अंदर कैप्सूल गिरा करके चेक करेगा कि क्या ये 10 पैराशूट अपने सटीक टाइम के ऊपर खुल रहे हैं या फिर नहीं। अगर दोस्तों आपको लग रहा है कि सोल्व और गगनयान ही इसरो का आखिरी टारगेट है तो आपको एक बड़ी पिक्चर को फिर से देखना होगा। आज के इस दौर में इसरो अपनी सीक्रेट लैब्स के अंदर कुछ ऐसा तैयार कर रहा है जो अगले 1 दशक के अंदर भारत को अनडिस्प्यूटेड स्पेस सुपर पावर बना देगा। दोस्तों चंद्रयान 3 से हमने चांद के दक्षिण ध्रुव पर झंडा गाड़ा है, लेकिन चंद्रयान 4 हॉलीवुड की किसी साइंस फिक्शन फिल्म से कम नहीं होने वाला। दोस्तों इस मिशन के अंदर इसरो का लैंडर चांद पर उतरेगा, वहां से लूनार सैंपल को खोदेगा, उसे छोटे रॉकेट के अंदर पैक करेगा, वो रॉकेट चांद से उड़ेगा, अंतरिक्ष में दूसरे मॉड्यूल से डॉक करेगा और वो मिट्टी को लेकर के धरती पर लौटेगा। दोस्तों ये स्पेस डॉकिंग और रिटर्न ट्रिप की वो खूंखार इंजीनियरिंग है जिसे सफलतापूर्वक पूरा करने में दुनिया के बड़े बड़े देशों के पसीने छूट जाते हैं। इसके बाद में नंबर आता है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि BAS का। दुनिया भर के अंदर चर्चा है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जल्द ही रिटायर होने वाला है। ग्लोबल पावर्स नई स्पेस रेस की टेंशन में है, लेकिन भारत पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है। 2035 तक इसरो पृथ्वी की कक्षा के अंदर अपना खुद का स्पेस स्टेशन एस्टेब्लिश करने जा रहा है, जहां दुनिया भर के वैज्ञानिक स्पेस डिप्लोमेसी के नए रास्ते खोज रहे हैं, वहां भारत अंतरिक्ष के अंदर अपना खुद का स्वतंत्र लैब बना रहा है। दोस्तों हमारे वैज्ञानिक महीनों तक इस स्टेशन के अंदर रहेंगे और माइक्रो ग्रेविटी के अंदर रिसर्च करेंगे और ये स्पेस कूटनीति का वो ब्रह्मास्त्र है जो भारत को सुपर पावर्स की कुर्सी के ऊपर बैठा देगा। अगर दोस्तों आपको लगता है कि स्पेस एक्स के फॉल्कन रॉकेट का दुनिया के अंदर कोई विकल्प नहीं है तो इसरो का पुष्पक विमान इस ग्लोबल नैरेटिव को बदलने वाला है। ये एक ऐसा रीयूजेबल स्पेस शटल है जो अंतरिक्ष में जाएगा, कमर्शियल सैटेलाइट छोड़ेगा और वापस एक आम हवाई जहाज की तरह रनवे पर शानदार लैंडिंग कर लेगा।
इसके लैंडिंग एक्सपेरिमेंट यानी कि लैक्स मिशन पहले ही दुनिया को दिखा चुके हैं कि इसरो का नेविगेशन और ऑटोनोमस लैंडिंग सिस्टम कितना ज्यादा शानदार है। पुष्पक के ऑपरेशनल होने से अंतरिक्ष में जाने का खर्च बेहद कम हो जाएगा और सैटेलाइट लॉन्च का भारी भरकम मार्केट इसरो की मुट्ठी में होगा। इसके साथ ही दोस्तों इसरो तैयार कर रहा है नेक्स्ट जनरेशन वाला लॉन्च व्हीकल जिसे सूर्या कहा जा रहा है। ये मीथेन और लिक्विड ऑक्सीजन जैसे ग्रीन फ्यूल से चलने वाला दानवाकार रॉकेट होगा जो एक बार में 30 टन से ज्यादा वजन स्पेस के अंदर लेकर के जा सकेगा। दोस्तों ये रीयूजेबल रॉकेट भविष्य के इंट्राप्लेनेटरी मिशंस और हैवी लिफ्ट ऑपरेशंस की रीढ़ बनेगा। मंगल और चांद के बाद में इसरो अब सौर मंडल के नर कहे जाने वाले शुक्र ग्रह यानी कि वीनस के रहस्य सुलझाने जा रहा है। शुक्रयान मिशन के जरिए इसरो पता लगाएगा कि वहां के सल्फ्यूरिक एसिड के बादलों के नीचे आखिर क्या छुपा हुआ है। इसके अलावा दोस्तों आपने हाल ही के अंदर देखा है कि भारत और नासा का ज्वाइंट मिशन निसार दुनिया का सबसे महंगा और ताकतवर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट सिस्टम स्पेस के अंदर लॉन्च हो चुका है। दोस्तों ये रडार सैटेलाइट धरती के चप्पे चप्पे की मैपिंग कर रहा है। धरती के भीतर हो रहे 1 सेंटीमीटर के बदलाव को भी ये स्पेस से आसानी से पकड़ ले रहा है। दोस्तों इसका सीधा असर भारत की नेशनल सिक्योरिटी, बॉर्डर सर्विलांस, इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग और डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर पड़ रहा है। अब दोस्तों श्रीहरिकोटा से 3 जुलाई को हुआ सोल्व का सफल टेस्ट सिर्फ एक रॉकेट का परीक्षण नहीं है, ये दुनिया के लिए ओपन वार्निंग है कि अब भारत स्पेस की रेस में किसी से पीछे चलने वाला देश नहीं है। हमने वो क्रिटिकल तकनीकें खुद इजाद कर ली हैं जो कल तक हमारे लिए नामुमकिन मानी जाती थी। आज सरकार की नई स्पेस पॉलिसी और प्राइवेट सेक्टर के साथ में मिलकर के बन रहा नया डिफेंस इकोसिस्टम देश को ग्लोबल सप्लाई चेन का अहम हिस्सा बना रहा है। 10 पैरासूट का ये जाल जो आसमान में खुलेगा वो सिर्फ नायलॉन के टुकड़े नहीं होंगे, वो 140 करोड़ भारतीयों की दुआओं और हमारे वैज्ञानिकों के खून पसीने का नतीजा होगा जो हमारे गगनयान के वीरों को सुरक्षित वापस लाएगा। दोस्तों आज अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया जैसे विकसित देश भी अपने सैटेलाइट लॉन्च करवाने के लिए इसरो की तरफ देख रहे हैं और इसरो की फ्रुगल इंजीनियरिंग यानी कि कम खर्चे के अंदर बेहतरीन तकनीक देने की काबिलियत ने ग्लोबल स्पेस मार्केट के सारे पुराने समीकरणों को ध्वस्त कर दिया है। जब हमारा गगनयान आसमान से गिरेगा और वो 10 पैराशूट का चक्रव्यूह एकदम सही टाइम पर खुलेगा तब वो सिर्फ इसरो की जीत नहीं होगी, वो भारत के उस अदम्य साहस की जीत होगी जो स्पेस के अनंत आकाश के अंदर अपनी रोशनी खुद तलाश लेगा। दोस्तों आपको क्या लगता है भारत का यह मूव आने वाले टाइम में गेम चेंजर साबित होगा या नहीं? कमेंट करके जरूर बताएं।